हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, 8th क्लास सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स वरहाला वाना इस लेसन से अपलोड कर देता हूं। वैसे तो सारे लेसन्स अपलोडेड है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्स्ट्रा आंसर्स भी होते हैं जो हमको याद करना रहता है, तो वो भी मैं अपलोड करूँगा। अच्छी तरह इसको देखिए और मैं कौन से आंसर्स दे रहा हूँ वो आप लोग लिख लेना है। इसको देखिए, यहाँ से सबसे पहले కష్టపడి పని చేయడంలో ఆనందం ఉంది, దీన్ని సమర్థించండి। मेहनत करके मेहनत से काम करने में बहुत खुशी होती है, इसका समर्थन व सपोर्ट कीजिए बोलकर बोल रहा हूँ। तो कैसा लिखेंगे? సోమరితనం ఉంటే ఏమీ సాధించలేం, కాహలి रहेंगे तो कुछ भी हासिल हम लोग नहीं कर सकते। ఎప్పుడు ఉత్సాహంగా హుషారుగా ఉండాలి, हमेशा खुश रहना है और उत्सुक रहना है। ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల మీద ఆధారపడి ఉండకూడదు, कभी भी दूसरों पे डिपेंडेंट हम लोग नहीं रहना। కష్టపడి పని చేస్తే సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది, मेहनत से काम करेंगे तो सोसाइटी में हमको రెస్పెక్ట్ भी मिलता है। కష్టపడి పని చేస్తేనే మనం తినే తిండికి మన హుందాతనానికి ఒక విలువ ఉంటుంది। मेहनत करके हम कमाएंगे तो उस खाने और हम में एक हुंदापन सेल्फिशनेस यहाँ पर रहता है, मतलब एक हमको एक तृप्ति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम कमा के खा रहे हैं। इस तरह अंकित भावंతో పని చేయాలి, एक डेडिकेशन के साथ हम काम करना है। మనం కష్టపడి ఏదైనా సాధిస్తే ఆ క్షణం మనం ఆనందంలో మాటల్లో చెప్పలేనిదిగా ఉంటుంది। अगर हम मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल किए तो वो खुशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम समझा भी नहीं सकते। కష్టపడి జీవించేవారు ఇతరుల ఆదర్శంగా నిలుస్తారు, जो मेहनत करके ज़िंदगी बिताते हैं वो दूसरों के आदर्श भी बनते हैं, एग्जाम्पल भी बनते हैं। కావున కష్టపడి పని చేయడంలోనే నిజమైన ఆనందం ఉంటుందని సంబోధన। इसलिए मेहनत करके काम करने में ही सच्ची खुशी होती है, उसको हम लोग ठीक है पढ़ना है। उसके बाद एक और यहाँ पर आपको आंसर्स मिलेगा। यहाँ देखिए, लेसन में पाठम चदवंडी, पाठम तो सामने तो इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ధనం ఉంటే కొండ మీద కోతైనా దిగి వస్తుంది, दौलत रही तो पहाड़ पे बैठा हुआ बंदर भी उतर के आता है। దీనిని బట్టి इसके लिहाज से మీకేమరం అర్థమైందో రాయండి, आपको क्या समझ आया वो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर याद करना। देखो, ఎవరి దగ్గర ధనం ఉంటే వారిని ఈ లోకం గుర్తిస్తుంది, जिसके पास दौलत है ये दुनिया उसी को पहचानती है। మన వద్ద డబ్బు లేకుంటే ఎవరు మనల్ని పలకరించరు, अगर हमारे पास दौलत नहीं है तो कोई भी हमको बुलाते नहीं है। అందరూ చులకనగా చూస్తారు, हर कोई गिरीवी नज़र से हमको देखते हैं। మన దగ్గర ధనం డబ్బు ఉంటే మాత్రం స్నేహితులు బంధువులు మనల్ని గౌరవిస్తారు, हमारे पास दौलत है तभी हमारे दोस्त हमारे रिश्तेदार हमारी रेस्पेक्ट करते हैं। ఎప్పుడు చూడని మర్యాద ఇస్తారు, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हमको, दौलत आते ही रेस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। ధనవంతునికి చిన్న దెబ్బ తగిలినా అందరూ వచ్చి పలకరిస్తారు, एक छोटा सा मार भी लगा, दौलतमंद है, उसके पास पैसा है दौलत है, तो उस इंसान को सब लोग आके उसको मिलते हैं, कैसा लगा क्या है बोलकर पूछते हैं। అతి పెద్ద వార్తగా చెప్పుకుంటారు, छोटे से मार को भी बहुत बड़ी न्यूज़ उसको बनाकर लोग बोलते हैं। పేదవాని ఇంట్లో పెండ్లి అయినా ఎవరు అంతగా పట్టించుకోరు, लेकिन गरीब है उसके पास दौलत नहीं है, उसके घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा शादी हो रही तो वैसे वक्त भी कोई भी नहीं पूछते हैं। కావున ధనం చాలా ముఖ్యమని, ధనం ఉంటే కొండ మీద అయినా దిగి వస్తుంది, इसलिए दौलत इस वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि अगर दौलत है तो पहाड़ पे बैठा हुआ भी बंदर उतर के आ जाएगा बोलकर इस लेसन का हम सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब दौलत के बगैर कुछ भी नहीं है, दौलत रहे तो रेस्पेक्ट करते, दौलत रहे तो बेईमान आते, और बहुत सारे चीज़ें दौलत से ही रिलेटेड है बोलकर समझना। तो ये थे 2 आंसर्स, और 2-3 आंसर्स है वो भी अपलोड करूँगा। ऑल द बेस्ट।